भारतीय वायुसेना द्वारा एक नोटिफिकेशन आउट हुई है। उसमें नोटिफिकेशन में है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT के लिए है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्रुप ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट है, उसके लिए एग्ज़ाम है। उसे एनसीसी स्पेशल एंट्री गेट्स स्कोर एंट्री फॉर कोर्स कमिश्निंग इन जुलाई 2027। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई 2026 को स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट डेट है वो 19 जून 2026 है। ये लास्ट डेट है। ये टेस्ट जो एडमिशन टेस्ट है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के उसके जो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म कर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है वो 19 जून 2026 है। और आप ये एग्ज़ाम के लिए ये वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। AFCAT वेबसाइट है और ये यहाँ पे आप ये वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। Indian Air Force invites Indian citizen men and women to be part of this elite force as group as gazette officer in flying and ground duty, technical and non-technical branches. Online AFCAT examination will be conducted on 8 June 2026 Saturday. या ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी AFCAT की वो 8 अगस्त 2026 को होगी। Candidate applying for examination should be ensured that will be fulfill all the eligibility conditions for admission to examination। इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये जो एग्जामिनेशन के जो एलिजिबिलिटी है वो आप सब वो फुलफिल करना है। देयर एडमिशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन वाया रिटन एग्जामिनेशन स्टेट जो वाया जो रिटन एग्जामिनेशन रहेगी एक SSB टेस्ट रहेगा will be purely provisional subject to their satisfying the prescribing eligibility and condition. It is on verification at any time before or after the written examinations or AFSB testing. It is found that they do not fulfill any of the eligibility condition, their candidate will be cancelled by the IAF। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल एंट्री ब्रांच जो नेम है जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो कोर्सेज नंबर और वैकेंसी कितनी है। तो पहली जो एंट्री है यहाँ पे देख सकते हैं AFCAT एंट्री है। ब्रांच का नाम है फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, ये तीनों ब्रांच है AFCAT एंट्री के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स नंबर दिया हुआ है। अभी वैकेंसी कितनी है, मेन पीसी के लिए कितनी है, वुमेन पीसी के लिए कितनी है, मेन एसएससी के लिए कितनी है और वुमेन एसएससी के लिए कितनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दी है, ये वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दिखाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल। यहाँ पे ये जो AFCAT एंट्री है उसके लिए इतना है। उसके बाद एन सी स्पेशल एंट्री जो पोस्ट जो कोर्स है वो फ्लाइंग कोर्स है। उसके लिए आप देख सकते हो कि 10% सीट आउट ऑफ CDSC वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट आउट ऑफ AFCAT वैकेंसी फॉर SSC। तो ये यहाँ पे कोर्स डिटेल आप देख सकते हो और उनकी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना है क्या है ये सब डिटेल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। गेट्स स्कोर एंट्री तो जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए ये यहाँ पे डिटेल दी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन दिया है, देख सकते हैं आप। परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन मीन्स परमानेंट कमीशन PC candidate joining as PC officer would continue to serve it till the age of superintendence in their respective branches as their rank. Short service commission SSC for men and women, दो टाइप की है, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये दोनों चीज मैन और वुमेन दोनों के लिए है। यहाँ पे आप
देख सकते हैं। तो द एंगेज पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच मैन एंड वुमेन एसएससी ऑफिसर इज 14 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसनिंग। कितना है? 14 ईयर का है जो पीरियड है वो 14 ईयर है। शॉर्ट पीरियड के लिए है द इनिशियल tenure for the ground duty technical and non-technical SSC officer would be for period of 10 year। इसके लिए 10 ईयर है। जो ग्राउंड ड्यूटी के है उसके लिए 10 ईयर और फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए 14 ईयर है। May be granted subject to service requirement, eligibility of vacancy, willingness and suitability and merit। A grant of permanent commission PC would be considered subject to service requirement, availability of vacancy, willingness, suitability, merit and as per as prevailing policy on the subject। As SC officer are not entitled for grant of pension। तो इनको पेंशन नहीं मिलेगी। एसएससी जो ऑफिसर होगा वो ध्यान रखना है इस पर। ये देख सकते हैं आप। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी क्या है? तो पहले नेशनैलिटी जो है वो इंडियन नेशनैलिटीज होनी चाहिए। एज एज कितनी होनी चाहिए? तो फ्लाइंग ब्रांच जो थ्रू एएफसीएटी एंड एनएससी स्पेशल एंट्री है उनके लिए 20 to 24 ईयर होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2027। और बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2003 टू 1 जुलाई 2007। तो ये एज क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय डीजीसीए इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर। जिनके पास लाइसेंस है तो उनके लिए एज रिलैक्सन है 26 ईयर। यहाँ पे बर्थ डेट को आप ये चेक कर सकते हैं कि ये बर्थ डेट इसके बिटवीन होनी चाहिए। अब ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है उनके लिए ऑल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस इंक्लूडिंग टेक्निकल ब्रांचेस थ्रू एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच थ्रू ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग गेट स्कोर एंट्री। तो ये जो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग गेट थ्रू होगा। स्कोर एंट्री है जो 20 to 26 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2026। बॉर्न बिटवीन, तो ये एज आप एज जो है एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड, ये भी ध्यान रखना है, अनमेरिड होना चाहिए। मस्ट बी अनमेरिड टाइम ऑफ commencement of the course and marriage is not permitted during the training। A candidate who marry during the period of training shall be terminated and will be liable to refund all expenditure incurred on him his by government। तो ये ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट है उन वो अनमेरिड होने चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के जो टाइम है उस टाइम वो अनमेरिड होना चाहिए। Date of birth accepted by IAF is that entered in the matriculation or secondary education leaving certificate in the certificate requested by Indian university or equivalent to matriculation or in the extract from the register of the matriculates maintained by university। तो ये जो लिमिट थी उसके लिए। अभी यहाँ पे देख सकते हो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्लाइंग ब्रांच जो कैंडिडेट है उनके लिए पास होने चाहिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पास होने चाहिए जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए। ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स इन द डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन होने चाहिए मिनिमम 3 ईयर डिग्री वाला कोर्स जो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे और भी देख सकते हो बी और बीटेक डिग्री होनी चाहिए। 4 ईयर जो कोर्स है वो बी और बीटेक का डिग्री का 4 ईयर कोर्स किया होना चाहिए। ये सब ऑप्शन दिए हैं। ये तो ये होना चाहिए 3 ईयर होना चाहिए या तो 4th ईयर कोर्स बी और बीटेक डिग्री वाला जो कोर्स है वो होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी
एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब ग्राउंड ड्यूटी जो ब्रांच है उनके लिए क्या होना चाहिए, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स AEL candidates should have passed with physics and mathematics at 10+2 लेवल। तो इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप पास किया होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद BSc इन फिजिक्स और मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन और and integrated post graduation qualification in engineering and technology, तो ये आपने पास किया होना चाहिए इतना, या तो जो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद BSc इन फिजिक्स होना चाहिए, या तो मिनिमम 4 ईयर जो डिग्री कोर्स है, जो या तो इंटीग्रेटेड या ग्रेजुएशन कोर्स या तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। बराबर। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, यहाँ पे भी इनके लिए जो डिसिप्लिन है यहाँ पे देख सकते हैं, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये सब डिटेल आप मीन्स आप इसका डिटेल आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन। हाँ, तो ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन देखो इतना सारा दिया है, आप ये डिटेल चेक कर सकते हो, बहुत सारी डिटेल है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए कैंडिडेट पास विद, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है मैकेनिकल, उसके लिए कैंडिडेट पास विद फिजिकल एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री एंड ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द recognized यूनिवर्सिटी or cleared section A and B examination of associate membership of Institute of Engineering or Aeronautical Society of Indian by actual study in following disciplines। तो ये डिसिप्लिन में आपने स्टडी किया होना चाहिए, ये देख सकते हैं। तो PDF में सब डिटेल आप चेक कर सकते हैं। वैसे गेट स्कोर एंट्री एरोनॉटिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, उनके लिए भी यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री फ्रॉम 133 डिसिप्लिन मेंशन इन 5.3.2.1 एंड 5.3, ऊपर जो आपने बताया ना वो उसमें डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए। एंड क्वालिफाई इन एनी ऑफ 10 discipline of GATE exam as given below are eligible for GATE score entry। Candidate can register with GATE score obtained from 3 year preceding from the date of commencement of course। तो ये जो ब्रांच है गेट सब्जेक्ट के लिए, जो ये ब्रांच है या उसमें M और L, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं डिटेल आपने की हो, आपके पास होनी चाहिए, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। सेम वैसे यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हो आप। एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग PG सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिस्ट एंड लेटरल एंट्री एंड ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th कंप्लीट होना चाहिए। मेट्रोलॉजी, तो ये सब जो कोर्सेज है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। आपको ये जो वेबसाइट है उस पर जाके एडवर्टाइज में पहले तो जो इंस्ट्रक्शन दिए है वो केयरफुली रीड करना है।
ये जो वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आएगी ये न्यूज़ है, यहाँ पे जाके आपको सब चेक करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक है, देख सकते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन लिंक ओपन होगी। उसमें जाके आपको जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 20 मई है 2026 टू 19 जून 2026 है। तो जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 20 मई को हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म, और जो लास्ट डेट है वो 19 जून 2026। तो यहाँ पे जाके आप न्यूज़ में जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सब प्रोसेस बताया कि कैसे फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो जो वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जो है सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए, और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। तो ये सब डिटेल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ होनी चाहिए। फॉर्म कैसे अप्लाई करना, फॉर्म उसके लिए है, डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी डिटेल केयरफुली फिलअप करनी है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल दी हुई है पीडीएफ में। पूरे आपको इसमें जाके पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। एग्ज़ाम शेड्यूल कैसे रहेगा क्या है वो भी है, यहाँ पे देख सकते हो कि एग्ज़ाम डेट जो रहेगी वो 8 जून, अरे सॉरी 8 अगस्त 2026 को रहेगी, जो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, और ये डेट पर वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम शेड्यूल है 8 अगस्त 2026 सैटरडे है। कैसे एग्ज़ाम शेड्यूल कैसे की है, टाइमिंग क्या होगा, यहाँ पे एक्टिविटी मीन्स कैंडिडेट को जो रिपोर्टिंग टाइम है उसकी डिटेल है, गेट क्लोजिंग डेट है, वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड, प्रूफ बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ कैप्चरिंग सिटिंग कैंडिडेट, रीडिंग एंड इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट एंड कंडक्ट ऑफ AFCAT। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी है, तो वो हिसाब से आपको वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन जो फ़ी है वो कितनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रोसेस बताया कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थ्रू आप या तो API थ्रू फिलअप कर सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया है। जो कैंडिडेट उनको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है वो 550 रुपीज़ है, प्लस 18% GST है, और ये नॉन रिफंडेबल है। और ये जो है नॉन एप्लीकेबल फॉर NSC स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री, बराबर। तो ये आप नोट एप्लीकेशन फ़ी जो डिटेल है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको ये वेबसाइट में जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पे वेबसाइट में जाके आप एप्लीकेशन जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो आपको जो ये वेबसाइट है, हाँ, ये वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है। लास्ट डेट है वो 19 जून 2026 है। तब तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के लिए ये जो वेबसाइट है उसमें जाना है, वो डिटेल दिया है। या तो आपको साइन साइन इन करना है, या तो फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं तो साइन अप में जाके एडमिस जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन करना है। ये साइन अप फॉर्म है, या आपके आपको ये पूरी डिटेल करके
जनरेट एक ओटीपी होगा और इस जो साइन अप प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो कंप्लीट करना है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलाया तो